बारिश बाढ़ से त्राहिमाम। यूपी से बिहार और असम तक जल तांडव से कोहराम। रेगिस्तान से पहाड़ तक पानी का जबरदस्त प्रहार। घरों में आफत का सैलाब, बस्ती में मुसीबत की बाढ़। मकान, दुकान, खेत, खलियान, सब पानी पानी। हे भगवान, जाए तो कहां जाए इंसान। देखिए, आधे हिंदुस्तान में जलदैन। जी हाँ, पूरे भारत को बेचैन करने के लिए इस वक्त ये तस्वीरें काफी हैं। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। 10 से ज्यादा राज्यों में इस वक्त जमीन पर तबाही तैर रही है। मुसीबत की बारिश और तबाही वाली बाढ़ ने अब तक करीब 75 लोगों की जान ले ली है। अकेले असम की ही बात करें तो यहां पर 55 लोग पानी के प्रहार में दम तोड़ चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको सैलाब में सिसकते हिंदुस्तान की एक एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। पहले देखिए पानी के प्रलय में कैसे फंसा शिव भक्त। उफनती नदी में फंस गया शिव भक्त। प्रचंड लहरों के बीच जिंदगी की छत। गंगा नदी के तेज उफान में 4 लोग फंसे हैं। जिंदगी बचाने के लिए चारों लोग हाथ पांव मार रहे हैं। सावन के महीने में गंगा नदी उफान पर है और यहाँ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। पल पल यहाँ लहरें प्रचंड होती जा रही है। किसी भी पल यहाँ तबाही दस्तक दे सकती है। बीच नदी में फंसे चारों लोग नदी की तेज धारा को चीरकर बाहर निकलना चाहते हैं। घाट किनारे सैकड़ों लोग इनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में यही सवाल कि क्या चारों लोग सही सलामत नदी से निकल पाएंगे। तस्वीरों में दिख रहा है कि 2 लोग लाइफ सेविंग जैकेट पहने हुए हैं। दोनों ने मिलकर जिस शख्स को पकड़ रखा है वो डूब रहा था। इसी को बचाने की यहाँ जंग चल रही है। रेस्क्यू के दौरान कुछ दूर तैरने के बाद इनके पैरों को जमीन मिली तो जान में जान आई। इस बीच किनारे से रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने लाइफ सेविंग ट्यूब फेंकी, लेकिन तब तक ये लोग नदी किनारे पहुंच चुके थे। नदी किनारे पहुंचकर लड़के ने जंजीर पकड़ी तो रेस्क्यू टीम के सदस्य ने उसका हाथ छुड़ाया और उसे जंजीर के उस पार पहुंचाया। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर हरिद्वार की है। जिस लड़के का रेस्क्यू किया गया वो कांवड़िया है। 14 जुलाई का ये शिव भक्त कांगड़ा घाट में गंगा स्नान के बाद बाहर आ रहा था, तभी नदी में तेज बहाव में फंस गया। गनीमत रही कि फौरन एसडीआरएफ और जल पुलिस की नजर पड़ गई, वरना यहाँ ये प्रचंड लहरों में बह जाता। हिंदुस्तान के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर मचा है, ये तस्वीर वहीं की है। देखिए, सीने तक डूबे पानी में 20 लोग किसी को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे कितना खतरा है इससे हर कोई बेफिक्र है। दूर पानी में कुछ और लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग केले के पेड़ की नाव बनाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल यहाँ एक शावक को बचाने की जंग चल रही है। बताया जाता है कि कामरूप जिले के नगरखेड़ा में तेंदुए का एक बच्चा बाढ़ में फंस गया, जिसे
गांव के कुछ लोगों ने देखा, फिर उसे बचाने दर्जनों लोग पानी में कूदे और फिर एक पेड़ की मदद से उसकी जान बचा ली। हरिद्वार से संदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ आपको बता दें, बारिश की वजह से गुजरात भी पानी पानी हो चुका है। उसकी रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि कैसे यहाँ 3 लोग उफनती नदी के बीच फंस गए। इसके बाद क्या होता है, जिंदगी बचती है या फिर सरेंडर कर देती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सामने पानी की प्रचंड लहर और टापू पर फंसी जिंदगी। चारों तरफ तबाही का सैलाब, आगे गर्जना करती नदी। सेकंड सेकंड यहां जिंदगी पर भारी है। देखिए, उफनती नदी के पार 3 लोग दिख रहे हैं। भारी बारिश और जानलेवा सैलाब के सामने इन्हें कुछ नहीं सूझ रहा। ये तीनों बस भगवान को याद कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देख किसी का भी दिल दहल जाए। बार बार मन में यही सवाल उठता है कि अगले पल क्या होगा। क्या टापू में फंसे तीनों इंसान की जान बच पाएगी? अब इससे आगे की तस्वीर देखिए, जो थोड़ी राहत देती है। यहाँ एनडीआरएफ के 3 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ से नदी के टापू पर फंसे इंसान के पीछे भी नजर आता है। यानी ये तीनों चारों तरफ से पानी की प्रचंड लहरों से घिरे हैं। बारिश के बीच नदी की धार तेज होती जाती है और यहाँ बचाने वाले और देखने वालों की भीड़ लग जाती है। लेकिन सवाल अब भी यही कि क्या इनकी जान बच पाएगी? सही सलामत तीनों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम मुहिम शुरू करती है। मोटी मोटी रस्सियों को जोड़ा जाता है। क्या इन रस्सियों को पकड़कर तीनों लोग नदी की प्रचंड धारा को पार कर पाएंगे? शायद नहीं। यह सिर्फ तैयारी का हिस्सा है। देखिए, इन लोगों को बचाने के लिए आखिर में एनडीआरएफ की टीम ने नाव को पानी में उतारा, रस्सी और लाइफ जैकेट लेकर बीच नदी में उस टीले पर पहुंचे जहां तीनों फंसे थे। लाइफ जैकेट पहनाकर तीनों शख्स को नाव में बिठाया गया, फिर इन्हें सही सलामत नदी किनारे लेकर आए। पानी के प्रचंड कहर की ये तस्वीर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की है। यहाँ 3 लोग किसी काम से भोगांव नदी के उस पार गए, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ नदी की लहर अचानक तेज हो गई और ये तीनों जान बचाकर मिट्टी के एक टीले पर पहुंच गए। दरअसल गुजरात में भारी बरसात के चलते सैलाब उमड़ पड़ा है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। अब आलम यह है कि राहत बचाव में एनडीआरएफ को उतारना पड़ा है। शहर समंदर बन गया। सड़कें नदी बन गई। इंच भर सूखी जमीन मिलना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ है तो सिर्फ पानी ही पानी। क्या इंसान, क्या बेजुबान और क्या भगवान, सबके सब पानी से हल्का। सबसे पहले इस मंदिर का हाल देखिए और अंदाजा लगाइए कि धरती पर जलदैत्य का कहर किस कदर टूटा है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, बस पानी ही पानी, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है शहर पर पानी की हुकूमत कायम हो गई। अब जमीन से उतारी गई इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर सैलाब बह रहा है। देखिए पानी का वेग कितना प्रचंड। ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। किसी ने पानी के इस प्रहार का सामना करने की जरूरत की
तो अंजाम क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इस देवालय का हाल देखो, सैलाब से घिरे इस मंदिर के दरवाजे तक पानी बह रहा है। ऐसी हालत में क्या पुजारी, क्या श्रद्धालु, सबके सब अपनी जान बचाने की जुगत में जुटे हैं। तस्वीर गुजरात के जामनगर की है। मंजर ऐसा है मानो इस शहर का नाम जामनगर न होकर जलनगर हो। अब गुजरात के ही मोरबी की तस्वीरें देखिए। मोरबी जिले के टंकारा में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ 5 घंटे तक 14 इंच मोटी बारिश हुई। अब इतनी बारिश के बाद शहर की हालत कैसी है खुद देखिए। घरों में पानी, सड़कों पर पानी, गलियों और चौराहों पर पानी, यानी हर जगह पानी ही पानी। बादल फटने से आसमान से ऐसी आफत आई कि हाहाकार मच गए। लोग जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। हालत इतनी खराब हो गई कि लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और इसके आसपास के इलाके में काफी इलाकों में पानी भरा हुआ है। करीबन 1400 लोगों को सलामत स्थल पर उसको ले गया हो, वहाँ फूड पैकेट और रहने का इंतजाम किया गया है। और टंकारा तालुक में जो 2 डैम है, इसमें बंगावली डैम अभी ओवरफ्लो चल रहा है। दूसरा जो डैमी 2 डैम है, उसके 16 दरवाजे 10 फीट तक खोला गया है। उसके नीचे जो 3 गांव आते हैं उसको अलर्ट किया गया है। अभी निचले इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम को भी हर वक्त चौकस रहने को कहा गया है। सुरेंद्रनगर जिले में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 12 घंटे में 18 इंच बारिश दर्ज की गई। ऐसे में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। हाहाकारी बाढ़ खौफ पैदा कर रही है। देखिए कैसे घर आंगन पानी पानी है। बनासकांठा में आसमान से आई महाआफत ने इस सड़क का क्या हाल किया वो देखिए। सड़क पूरी तरह से कट गई। खाई इतनी चौड़ी हो गई कि इस रास्ते को पार करना नामुमकिन सा हो गया। पानी के प्रहार से गुजरात का खेड़ा भी अछूता नहीं है। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जो जहां है वहीं कैद हो गया और जिसे घर से निकलना जरूरी है उसकी जान हर पल मुश्किल में है। डांग जिले के गिराफाल का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस फॉल को लोग निहारने आते थे वहां इन दिनों सन्नाटा पसरा है। शोर है तो सिर्फ पानी के सैलाब का। राजकोट में तो इतनी बारिश हुई कि सड़क स्विमिंग पूल बन गया। गुजरात के काफी शहरों की तरह यहाँ उतनी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया तो लोग स्विमिंग पूल की तरह धवा चौकड़ी करने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि सीएम विजय रूपाणी ने अफसरों के साथ मीटिंग की और बारिश बाढ़ की चपेट में फंसे लोगों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। राजकोट से मयूर सोनी, बनासकांठा से हसमुख पटेल, सुरेंद्रनगर से मयूर सांघी और मोरबी से रवि मोटवानी के साथ अरविंद शर्मा, गांधीनगर, इंडिया न्यूज। तबाही की तस्वीरें आपने देखी और इन्हीं तस्वीरों के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम आपको जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ बरसात के मौसम में पुल के बगैर जिंदगी पानी पानी हो चुकी है। ये देखिए, भारी बारिश के बाद यहाँ पहाड़ी नदियों में पानी भर गया है और लोग उसी मुसीबत के सैलाब को पार करने पर मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर स्कूल जाते हैं और फिर इसी तरह उन्हें वापस स्कूल से लेकर आते हैं। 4 गांव के लोग इसी तरह सैलाब को लांघकर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को सैलाब की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि पिछले 24 साल से लोगों को फुटब्रिज के बिना ऐसे ही दिक्कत हो रही है।
डंडे लगाए हैं, इस पर देख रहे हैं आप कैसे हम इनको पार करवाते हैं। जो अच्छे जवान लड़के हैं वो एक दूसरा पकड़ पकड़ कर दो बच्चों को पार कराते हैं, औरतों को पार करवाते हैं। बड़ा मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। यहाँ पे वो एक साइड पे वो बने हुए हैं, पुल के कोले बने हुए हैं, तो वो अभी तक उसका कोई काम नहीं, ना पता है ना आता कोई उस चीज का कोई, कि वो किसने बनाया है। पीडब्ल्यूडी ने, वो मानते नहीं है, आज बोलते हैं कि हमारा है ही नहीं, ये हमें पता नहीं। अभी हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। परेशानी बढ़ रही है, लेकिन पुल कब बनेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन